मोगोतो सिन के ट्रांसफॉर्मेशन को देखकर कहता है अगर तुम ड्रैगन होती तो आने जाने में काफी ज्यादा आसानी होती, पर सिन बताती है कि लड़ाई में जो ज्यादा ताकतवर होता है कमजोर व्यक्ति उसी की प्रजाति का रूप ले लेता है। मोगोतो सिन से समुराई वाले कपड़ों को बदलने के लिए कहता है, पर सिन को ऐतिहासिक नाटक काफी ज्यादा पसंद होते हैं, इसलिए वो उन्हें बदलने के लिए मना कर देती है। फिर सिन अपने मैजिक की मदद से एक टेलीपोर्टेशन गेट बनाती है जो कि उसकी दुनिया में जाती है। सिन कहती है इस फॉग के उस तरफ मेरी दुनिया है जो कि पूरी तरह से मेरे कंट्रोल में है। सिन मोगोतो को उस दुनिया में लेकर जाती है जो कि काफी ज्यादा खूबसूरत होती है। वो बताती है मेरी दुनिया में काफी ज्यादा खालीपन और अंधेरा था, लेकिन आपके आने के बाद ये काफी ज्यादा बदल चुका है। मोगोतो वहाँ ध्यान से देखने के बाद ये नोटिस करता है कि वहाँ काफी सारे पेड़ पौधे हैं जिन्हें वो पहले से जानता है। मोगोतो सोचता है अगर ये पूरी जगह सिन के कंट्रोल में है तो वो गॉडेस यहाँ पर मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, और यहाँ पर एक शहर बसाने का सोचता है। फिर वो लोग उन ऑर्क वाली जगह पर पहुंच जाते हैं। हमामा को देखते हैं जो भागते हुए मोगोतो के पास आती है और कहती है कि सिन से वो ना लड़े। सिन बोलती है मैं ही सिन हूँ और उन्होंने मुझे हरा दिया है। एमा पूछती है आप तो श्रेष्ठ ड्रैगन है ना जो कभी नहीं हार सकती, पर आप हार कैसे गई? सिन बताती है कि मोगोतो से मैं इम्प्रेस हो गई थी, इसलिए मैंने अपनी हार मान ली और ये सौदा कर लिया। और सबूत के तौर पर सिन एमा को अपने सेल्स देती है और इसे संभाल कर रखने को कहती है। फिर सिन शिफ्ट होता है, हमें ऑर्क वाले गांव की तरफ दिखाया जाता है जो कि सिन से छुटकारा पाने की खुशी में पार्टी कर रहे होते हैं। एमा मोगोतो के लिए खाना लेकर आती है और उसे गाँव को बचाने के लिए शुक्रिया कहती है। यहाँ गांव वाले लोग सोच रहे होते हैं कि मोगोतो ने सिन को हराकर हमारे गांव की लड़कियों का बदला लिया है। तभी सिन उन्हें एक हरी भरी जाऊ जगह में रहने का ऑफर देती है और वो सभी ऑर्क मान जाते हैं। सुबह होते ही सभी ऑर्क अपना सामान बांधकर तैयार हो जाते हैं सिन की जगह पर जाने के लिए। मोगोतो को अभी भी कुछ नहीं पता होता, उसे अभी भी यही लग रहा होता है कि उन्होंने सब कुछ इसलिए किया क्योंकि वो उन्हें अलविदा कहना चाहते हैं। ऑर्क बताता है कि उन्होंने सिन के इलाके में रहने के प्रस्ताव को मान लिया है और अब वो वहीं रहेंगे। मोगोतो सिन से पूछता है आखिर तुम ये क्या बोल रही हो और ये कहाँ रहने की बात कर रहे हैं? सिन कहती है ये मेरी दुनिया की बात कर रहे हैं, आप ही ने तो वहाँ शहर बसाने की बात की थी और मैं वहाँ काफी सारे जीव जंतु को पहले से बेच चुकी हूँ। मोगोतो कहता है अगर उनमें से कोई खतरनाक मॉन्स्टर निकला तो तभी वहाँ पर एक छोटी बच्ची को देखते हैं जो कि सिन का छोटा रूप होती है। उसको देखकर मोगोतो को लगता है कि ये सिन की बेटी है, पर सिन उसे सब कुछ क्लियर करते हुए कहती है ये मेरा छोटा क्लोन है। मोगोतो के पूछने पर कि क्या वो सब सच में वहाँ रहना चाहते हैं और अपने गाँव को छोड़कर जाना चाहते हैं, एमा कहती है हम सभी ने तय कर लिया है कि हम सिन की दुनिया में रहेंगे। मोगोतो सिन से पूछता है कि गांव वाले रहेंगे कहाँ? सिन उसके पूरे गांव को ही अपने दुनिया में भेज देती है। फिर हमें कुछ दिनों बाद का सीन दिखाया जाता है। मोगोतो बताता है पहाड़ी और को यहाँ आए काफी दिन बीत चुके हैं। फिर हमें मोगोतो को दिखाया जाता है जो अपनी मैजिक एलिमेंट्स को चेक कर रहा होता है, और तभी सिन मोगोतो की मेमोरीज को देखने की बात कहती है। मोगोतो पहले तो मना करता है, पर सिन के जिद करने पे वो मान जाता है। सिन बताती है कि जब वो अपनी यादों को देखे तो वो बिल्कुल ना हिले। फिर वो मोगोतो को छोड़कर किसी दूसरी चीज को ढूंढने के लिए बाहर चल जाती है। तभी मोगोतो अपने परिवार की तस्वीर को देखता है जो कि उसकी इमेजिनेशन से होती है, और वो अपने मन में सोचता है कि उसकी माँ और उसके डॉट भी इसी दुनिया से थे। और मोगोतो अपने मॉम डैड के बारे में जानने का मन बना लेता है और अब वो डिसीजन लेता है कि उसकी लाइफ का यही गोल होगा कि वो अपने मॉम डैड के रास्ते पर चले। फिर सीन शिफ्ट होता है, हमें बूढ़े आदमी को भागते हुए दिखाया जाता है जो किसी से बचकर भाग रहा होता है, और फिर वो गिर जाता है और तभी उस बूढ़े आदमी को एक स्पाइडर मॉन्स्टर आकर पकड़ लेती है और उसे मार देती है। फिर हम देखते हैं दो ऑर्क को जो बात कर रहे होते हैं पेड़ों की कटाई के बारे में। वो कहते हैं यहाँ पेड़ों की कटाई अच्छे से नहीं हो पा रही। मोगोतो उनके पास जाता है और उसकी परेशानी पूछता है। वो ऑर्क बताता है ये जगह के पेड़ काफी ज्यादा मजबूत है, इसलिए वो इन्हें नहीं काट पा रहा है। वो चाहते हैं यहाँ पर पेड़ों को काटकर साफ सफाई कर कर यहाँ पे और भी सारे टेंट्स लगाए जाएं। फिर मोगोतो उन सभी की मदद करने के लिए अपना डायगर निकालता है और काफी आसानी से उस पेड़ को काट देता है। मोगोतो और वो चोट को देखकर उसे हील कर देता है, पर जब वो खुद को हील करने की कोशिश करता है तो वो नहीं कर पाता। अभी वहाँ सीन आती है जिसके हाथों में वही बूढ़ा आदमी होता है जिसे हमने पहले देखा था। सीन बताती है हमारी इस दुनिया पर किसी ने अटैक किया है। दिखती है कि मोगोतो जख्मी है और उसे बताती है आपकी खून की खुशबू से वो मॉन्स्टर यहीं आएगा और अट्रैक्ट हो जाएगा। और तभी वो मॉन्स्टर वहां पर पहुंच जाता है। मोगोतो सिन को लड़ने के लिए कहता है, पर सिन बहाने बनाने लगता है क्योंकि उसका मन नहीं होता लड़ने का। मोगोतो मॉन्स्टर के हमले से बचता हुआ उसके एक पैर को काट देता है और अपने फायर मैजिक का यूज करता है। तभी मॉन्स्टर खुद को बार बार रीजनरेट करके मोगोतो पर हमला करती है। मोगोतो उस पर काफी ज्यादा अटैक करता है और उसे जख्मी कर देता है। फिर वो सिन से पूछता है तुमने तो कहा था कि ये एक हद तक जख्मी होने के बाद यहाँ से चली जाएगी, पर ये जा क्यों नहीं रही? सिन कहती है शायद इतने जख्मी होने के बाद वो तुम्हें पसंद करने लगी है और वो भी तुम्हारी सर्वेंट बनना चाहती होगी। फिर उसी स्पाइडर मॉन्स्टर और मोगोतो की लड़ाई काफी नेक्स्ट लेवल होने लगती है और इसे देखकर काफी मजा आ रहा होता है।
मोगोतो उस पर काफी ज्यादा अटैक करता है और एनर्जी कम होने के कारण वो बेहोश हो जाता है। और तभी वो स्पाइडर मॉन्स्टर उसे पकड़ लेती है। सिन उसे बचाने के लिए भागती है क्योंकि उसे ऐसा लग रहा होता है कि वो स्पाइडर मॉन्स्टर उस पर हमला करेगी, पर ऐसा कुछ नहीं होता। वो मकड़ी उससे इम्प्रेस हो गई होती है और उसे नहीं छोड़ने की बात कर रही होती है। पर चिन उसे मोगोतो को छुड़वाते हुए कहती है वो उनकी सर्वेंट क्यों नहीं बन जाती, और वो मकड़ी भी मान जाती है। फिर वो मकड़ी खुद को एक इंसान में ट्रांसफॉर्म कर लेती है। फिर सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है कि मोगोतो बेहोशी से उठ गया होता है और वो देखकर काफी ज्यादा हैरान होता है कि उसकी सभी चोटें ठीक हो गई होती है। फिर उसके पास वही लड़की आती है और उसे खाने के लिए शुक्रिया कहती है और कहती है अब से मैं आपकी सर्वेंट हूँ। को तो अपने मन में सोचता है ये लड़की क्यूट तो है लेकिन जरूर दाल में कुछ काला है। और ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। अगर वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, टाटा, और बेल आइकन भी दबा देना यार। अगर